वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं कि मैथ में घात, घातांक एवं करनी के कुछ नियम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो घात क्या होता है? तो ये होता है पावर। जैसे 2 है और 2 पे पावर 4 है, तो इसको हम लोग कहते हैं घातांक और इसको कहते हैं घात। ठीक, अब देखिए, जैसे इसको क्या कहते हैं? घातांक, और इसको कहते हैं घात। उसी प्रकार जैसे 4 पे पावर 8 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा? इसका घात हो गया 8, और घातांक कितना हो जाएगा? घातांक हो जाएगा 4। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि घातांक और घात में क्या अंतर है। तो देखिए, अब देखिए, घातांक में 3 अक्षर, ये बड़ा है, तो जो बड़ा साइज का रहता है उसे हम लोग घातांक, और ये छोटा है तो छोटा साइज का जो रहता है उसे घात कहते हैं। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, है कि नहीं? देखिए, आगे आगे हमारा क्या है कि करनी। तो करनी का क्या होता है? जैसे 2 रूट में आ गया, ठीक, ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग करनी कहते हैं। ठीक, जैसे 3 आ गया रूट के अंदर, तो ये जो रूट आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग करनी कहते हैं। इसमें कुछ रूल होते हैं। जैसे √3 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पे 1/2 पावर में। अब ये 2 कहां से आ गया? देखिए, जिस प्रकार हम लोग मान लीजिए 4 पॉजिटिव में है, तो इसको हम लोग 4 भी लिख सकते हैं कि नहीं? पॉजिटिव का निशान क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। पॉजिटिव का निशान हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार √3 को हम लोग 3 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर नहीं कुछ है तो इसका मतलब होता है यहाँ पर 2 है। करनी में ये होता है कि यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 2 है। जैसे रूट अंदर 4 है, ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पर पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 2 है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता है तो 2 है इसका मतलब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक उसी प्रकार जैसे रूट अंदर 6 है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 6 पे 1/2। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है, तो 2 कहाँ पे आता है? यहाँ पर। अब मान लीजिए कहीं पर रूट अंदर 3 का यहाँ पे क्यूब है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है? क्यूब नहीं, सॉरी, घरमूल। तो यहाँ पर देखिए 3 तो आ जाएगा 1 बाय, यहाँ पर 2 था तो 2 हम लोग नहीं लिखते थे तो यहाँ पर 2 आ जाता था, लेकिन अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार रूट अंदर 6 मान लीजिए 4 है, यहाँ पर हो जाएगा 6 पर 1/4। मतलब जितना यहाँ पर रहता है, ये करनी के अंदर जितनी संख्या होती है वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे। जैसे इसी में मान लीजिए हमको √8 लिखना है, यहाँ पर 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 पे पावर 1/3। यहाँ पर जो रहता है वो संख्या कहाँ उठ के चले आता है? इधर चले आता है। आई होप कि आप लोग करनी का मतलब समझ गए होंगे, करनी में क्या रूल होता है। तो इसके कुछ रूल नियम होते हैं, तो पहले हम लोग ये इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम इसको लिख देते हैं कि क्या रूल है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इसके कुछ रूल हैं। जैसे a पे पावर m बाय b पे पावर m बराबर a बाय b पे पावर हम लोग हॉल में m लिख सकते हैं। मतलब यदि इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 2 पे पावर 3 है और 4 पे पावर 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/4 पे पावर, दोनों का हॉल में क्यूब हम लोग यानी कि पावर 3 दे सकते हैं। इसका आंसर देख लीजिए उतना ही आएगा। जैसे इसको यदि आप कैलकुलेट कीजिएगा अलग अलग तो कितना आएगा? 8/4 चौके 16 चौके 64 आएगा। यदि इसको कीजिएगा तो भी देखिए उतना ही आएगा। इसको कीजिएगा, देखिए काटने के बाद 8×8 = 64, यानी 1/8 आया। ये कितना आ गया? 1/8 आ गया। देखिए इसको भी आप कीजिए तो उतना ही आएगा। देखिए 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। 8/4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। या ऐसे नहीं तो पहले आप काट लीजिए, 2 दूने 4, 1/2 पावर क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा। इसका भी कितना आता है? 1/8 ही आता है। मतलब अगर पावर सेम हो और आधार अलग अलग भी है तो दोनों का पावर हम हॉल में लिख सकते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा देखिए a पे पावर m बट्टा a पे पावर n है, तो ये a पे पावर m माइनस n हो गया। मतलब यदि आधार सेम है, आधार बेस यदि सेम है तो पावर क्या हो जाता है? माइनस में चल जाता है। किसमें? भागा में। यदि भाग है तो पावर माइनस में हो जाएगा आधार सेम रहने पर। आधार सेम रहने पर ये देखिए यहाँ पे ए होगा, आधार सेम रहने पर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो आधार सेम रहने पर
पावर जुट जाता है गुना में। ठीक, गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है, और भागा में पावर घट जाता है। आधार सेम रहना चाहिए। आगे देखिए, अभी इससे पहले रूट वाला हम बताए थे, करने में देखिए यहाँ पर n था और रूट अंदर x है कि नहीं, तो x तो एज इट इज रह गया, लेकिन ये n जो था वो 1/n हो गया। यहाँ पर जो भी संख्याएं रहती है वो पावर में चली जाती है 1 बाय करके, 1 बाय, जैसे n है तो 1/n हो जाएगा, यदि b रहता तो 1/b हो जाता यहाँ पर। उसके बाद किसी भी संख्या पर अगर जीरो पावर है उसका मान हमेशा एक ही होता है, जैसे a पे पावर जीरो है इसका मान एक हो गया, a गुना b गुना c पावर जीरो है इसका मान एक हो गया। कोई भी संख्या अगर उस पर पावर जीरो है उसका मान एक हो जाता है। देख लेते हैं कि कैसे हो जाता है। मान लीजिए हमारे पास x है, x पे पावर जीरो है, इसका मान कितना होगा, एक होगा। कैसे होगा, प्रूव कर देते। x पे पावर 1 - 1 हम लोग लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देख लीजिए, अब देखिए x पे पावर 1 - 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि x/1 और x पे पावर 1, मतलब ये भागा में है। आधार सेम रहने पर भागा में पावर घट जाता है, ये अभी हम जस्ट यहाँ पर बताए हैं। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है, इसका मतलब यहाँ पे पावर माइनस में है, इसका मतलब ये भागा में है। देखिए x पे पावर 1 कीजिएगा तो x ही होगा, फिर से ये x ही हो जाएगा, x x कट जाएगा, बच गया 1। कोई भी आप कोई संख्या लेकर के भी देख सकते हैं, जैसे 3 है, 3 पे पावर 0 देंगे इसका मान 1 होगा। कैसे होगा, देखिए 3 पे पावर 1 - 1 हम लोग लिख सकते हैं, 1 - 1 करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा। इसका मतलब पावर माइनस में, इसका मतलब ये इसमें है भाग में होगा। अब देखिए 3 पे पावर 1 3 ही होता है, और 3 पावर 1 3 ही होगा, 3 3 कट जाएगा, 1 आ गया। हो गया कि नहीं ये। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या पर अगर जीरो पावर आता है उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक, और भी कुछ नियम होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे a/b है, पावर में 1 है। अगर इसको हम लोग उल्टा कर दे, यहाँ पर जो संख्या लिखा हुआ है अगर हम इसको b/a कर दे, इसका जो पावर है वो माइनस में आ जाएगा। ठीक, जैसे a पे पावर, तो a पे पावर n है और b पावर m है। अब देखिए ये आधार भी अलग अलग है, और ये क्या है, ये पावर भी अलग अलग है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे b पे पावर -m कर सकते हैं और a पे पावर -n कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा, मतलब ये नीचे से ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये सभी रूल होते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।